वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ाल आसिफ। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत जिस तरीके से गैर कानूनी तामीरात के लिए मुतहरिक है और उनका ये भी कहना है कि अब वो मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना है कि हम सेटेलाइट के थ्रू इनकी निगरानी करेंगे इन तामीरात की, ताकि जो भी कोई गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही होगी, बिल्डिंग होगी, प्रॉपर्टी कोई भी होगी, तो वो फौरी एक तो निशानदेही हो जाएगी और उस पर फिलफौर जो भी अदारे हैं वो एक्शन लेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे किस तरीके से ये सैटेलाइट सिस्टम काम करेगा और इसको मजीद बेहतर कैसे ये बना सकते हैं इस मजीद जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जुनैद अशरफ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पंजाब हुकूमत ने कमर्शियल तामीराती सरगर्मियों की मौसर निगरानी के लिए जदीद वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम VDS के तजर्बाती मरहले का आगाज कर दिया। लाहौर में तरबेती सेमिनार के दौरान सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने सिस्टम के टेस्ट रन का इफ्तिताह किया, जबकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद और स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग भी तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वजीर ज़ीशान रफ़ीक के मुताबिक VDS वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के डिजिटल गवर्नेंस विजन की जानिब एक अहम पेशरफ्त है और वज़ीर आला जल्द इस मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। हुकाम के मुताबिक VDS सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से कमर्शियल तामीराती सरगर्मियों और मुमकिन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही करेगा। पोर्टल पर अलर्ट मसूल होने के बाद महकमा बल्दियात का मुतलका अमला फौरी कार्रवाई करेगा। ब्रीफिंग दी गई कि 2 एकड़ या इससे जायद रकबे पर तामीराती सरगर्मी शुरू होते ही सिस्टम खुदकार तौर पर मुतहरिक हो जाएगा। VDS को ई-बिज़ और ई-कंस्ट्रक्शन पोर्टल के साथ भी मुंसलिक किया जा रहा है, जबकि रहायशी, ज़रई और सनती इलाकों की डिजिटल जोनिंग मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि सैटेलाइट निगरानी के जरिए गैर कानूनी और बेहंगम तामीरात की हौसला शिकनी होगी और शफाफ निगरानी का नया निज़ाम कायम होगा। इस मौका पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और PITB की कारकर्दगी को सराहा गया, जबकि 24 घंटे फाल रहने वाली हेल्पलाइन के क़याम की हिदायत भी जारी की गई। हुकाम के मुताबिक VDS का इब्तदाई तजर्बा साहिवाल और सियालकोट में किया गया है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। जुनैद अशरफ से जानते हैं। जी जुनैद, बताइएगा किस तरीके से ये जो जदीद टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और गैर कानूनी तामीरात के हवाले से उन्होंने हुकूमत इन एक्शन है, उन्होंने कहा जी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। जिस तरह से आपको पता है कि पंजाब के दौरे हुकूमत के हवाले से बात कर लीजिए तो मरीम नवाज शरीफ ने जब से मनसब संभाला है तो कोशिश ये की जा रही है कि बेहतरी की तरफ जो है वो चीज़ें लाई जाएँ। और इसी की एक कड़ी है कि जो लाहौर का जो सिस्टम है, जो पंजाब भर का सिस्टम है, उसे डिजिटलाइज किया जा रहा है। और इसी तनाज़े में आपने देखा होगा कि अब बल्कि 30 जून के बाद से जो प्रॉपर्टी का लेन देन है वो भी डिजिटलाइज हो गया हुआ है। और ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी करार दिया गया है ग्रीन प्रॉपर्टी के लिए। अगर किसी ने नकल बय लेनी है या फिर कोई फर्द का इजरा करवाना है या किसी भी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन वगैरह करवानी है, तो पहले ये होता था कि मुतलका पटवारी जो है वो अपने रिकॉर्ड से, अपने खेवट से, अपने मामलात से जो है मैनुअल तरीके से जो है उसे हल करता था। फिर उसके बाद जो है वो फर्द बराए बे वो तो जो उसका मालिक नहीं भी होता था जुनैद, वो भी जाके पैसे देके पटवारी से निकलवा लेता था फर्द वगैरह। बिल्कुल। इसी तनाज़े में बेहतरी लाने के लिए, इन सारे मामलों को बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए, चूंकि आप देखें माजी में बहुत से इस तरह के वाक़ियात रूनुमा हुए हैं जिसमें एक ही प्रॉपर्टी के कई मालकान वारिसान जो है वो सामने आ जाते हैं और सामने आने के बाद जो है वो केस फिर कई सालों तक, कई महीनों तक जो है मुख्तलिफ कचहरियों की केसेस में, मुख्तलिफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यूज के केसेस में और मुख्तलिफ जो है अगर BOR के वाले से बात कर लीजिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो है वो ज़ेर इल्तवा का शिकार रहा है। और उन सब मामलों को बेहतर तरीके से सर अंजाम देने के लिए और सबसे ज़्यादा जो कब्जा माफिया की हौसला शिकनी करने के लिए, खात्मा करने के लिए इसे जो है वो डिजिटलाइज किया गया है ताकि जो रेवेन्यू के मामलात है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके। अब जो इस टाइम पीरियड में जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है कि अब जो सिस्टम है वो डिजिटलाइज की तरफ गामजन है, लेकिन जो पहले से फरसूदा निज़ाम जो है हमारे सिस्टम में, हमारे पूरे शहर में, हमारे पंजाब भर में जो नाफिज है, जो पटवारी सिस्टम के कल्चर में था और जो पहले मैनुअल तरीके से था, उससे मुकम्मल तौर पर अभी छुटकारा नहीं पाया जा सका। कुछ इलाके हैं जहां पर भी डिजिटलाइज नहीं किया गया। अब चूंकि अगर डिजिटलाइज की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं कि शहरियों को सहूलत देनी है तो मुख्तलिफ जो है यूनियंस जो है वो बाहर आ जाती हैं, मुख्तलिफ बरादरियां बाहर आ जाती हैं, वो फिर एहतजाज करती हैं और काम को जो है डिले करने का
कोशिश करती हैं। और डिलेइंग टैक्टिक्स है ना, हाँ, डिलेइंग टैक्टिक्स है ताकि जो है वो अपने मामला जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके। मगर जिस तरीके से हुकूमत ने फैसला किया है कि सैटेलाइट के थ्रू हम निगरानी करेंगे गैर कानूनी तामीरात की, वो सिस्टम को कैसे लेके चलेंगे? अब देखिए वीडीएस सिस्टम है, वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम जिस तरह नाम से ही समझ आ जाता है कि इसने डिटेक्ट करनी है वायलेशन आपके कौन कौन से इजला में। पूरी सैटेलाइट जब इमेज सामने जाती है तो सैटेलाइट इमेज में जो है मुख्तलिफ खेवट सामने आ जाते हैं, मुख्तलिफ एकड़ के जो रकबे हैं जो बाकायदा तौर पर ऑलरेडी डिजिटल हो गए हैं या फिर डिजिटलाइजेशन की तरफ गामजन है। अगरचे जो 30 जून का ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का दिया गया है, और अगर वीडीएस के हवाले से आपको बताऊं तो वीडीएस का निजाम अभी अगरचे लाहौर में राइज नहीं हुआ, अच्छा। लाहौर में भी ऑपरेशनल नहीं है। ये अभी बेहतर तरीके से सरंजाम देने के लिए जो है साहिवाल और सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट में जो है ये से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है वो राइज किया गया है ताकि इसके नताइज को देखा जा सके, इसके मामला को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। फजाइल आप देखें कोई भी जिस तरह से ये वीडीएस सिस्टम नया आया है तो बहुत से शहरी इस तरह के होते हैं, बहुत से अफसरान इस तरह के होते हैं, और हत्ता कि हमारे जो ये पटवारी साहिबान है या फिर जो रेवेन्यू के मामला को देखते हैं, और इसी तरह से जब हम शोबा प्लानिंग के वाले से बात करते हैं, टाउन एंड प्लानिंग के वाले से बात करते हैं, तो इसमें आपको पता है कि इंस्पेक्टर साहिबान और मुख्तलिफ जोन्स के जो और मुख्तलिफ तहसीलों के बाकायदा तौर पर इंस्पेक्टर्स होते हैं और मॉनिटरिंग अफसरान होते हैं। और अगर पूरे शहर के लेवल के वाले से बात कर ली तो जिस तरह एमओपी होते हैं वो पूरा लाहौर की प्लानिंग को, या फिर पंजाब में जिस तरह से मुख्तलिफ एमओपीज हैं, सियालकोट में अलग एमओपी है, तो वो सारे प्लानिंग के मामला को देखते हैं। तो उन अफसरान की शनासाई के लिए और उन जितने भी प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उनको वीडीएस सिस्टम से रोशनाई के लिए जो है इस पोर्टल को जो है बाकायदा तौर पर रोशनास करवाया जा रहा है। और उस वाले से इस सिस्टम को राइज करने से, लाने से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी या कोई और अल्टरनेट्स लोग निकाल लेंगे करप्शन के? फजाइल अब आप देखें कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है और जो कोशिश है वो तो यही है कि आप जो है टाउन प्लानिंग के जरिए शहर की सूरत-ए-हाल, प्रोविंस की सूरत-ए-हाल और जो एसओपीज हैं उसके मुताबिक जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन को यकीनी बनाया जाए, ये मिशन होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में, हमारी रियासत में, हमारे मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के नासिर भी मौजूद होते हैं जो तरीके ढूंढते हैं, नए नए तरीके इजाद भी करते हैं, ढूंढते हैं कि किसी तरीके से मुबैना तौर पर अपने मामला जो है, अपने जाती मफादात को जो है वो अपनी नौकरी से, अपनी फर्ज से जो है वो बालातर रखते हैं। जाती मफादात जब आपकी जॉब से या फिर आपके फर्ज से बालातर हो जाएं तो फिर आपको करप्शन के मामला की कहानियां जो है वो दूर दूर तक सुनाई देते हैं। किसी एक शहर में करप्शन होती है तो उसका चर्चा पूरे पाकिस्तान में होता है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में करप्शन होती है तो उसका चर्चा पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में होता है। और इसी तरह से इन सब मामला को बेहतर तरीके से सरंजाम देने के लिए ये वीडीएस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया और इस वाले से तरबीती सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसपे वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक जो है उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की है और तमाम जो सेक्रेटरी साहिबान थे और जो वीडीएस जो मिशन है वो बेसिकली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मिशन है ताकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए तब्दीली लाई जाए, बेहतरी लाई जाए। तो इसको बेहतरी लाने के लिए जो ऑपरेशनल स्टाफ है, जो मॉनिटरिंग अफसरान है और जो ऑलरेडी हमारे प्लानिंग के शोबा में जो काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर साहिबान हैं और जेडओ हैं, मुख्तलिफ जोनल अफसरान हैं, उनको बेहतर तरीके से जो है मॉनिटरिंग का अमल जो है वो जारी रखना पड़ेगा। अब आप देखें कि जिस तरह से सिस्टम इन्होंने बना दिया है, अब ये सिस्टम जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज या प्लाजाज या जो बिल्डिंग्स बना चुके हैं उनको भी चेक किया जाएगा या अब मजीद जो नई बनाई जाएंगी उनको चेक किया जाएगा? और अगर ये सिस्टम कामयाब हो जाता है तो आया जो ऑलरेडी फेक और गलत तरीके से प्रॉपर्टीज बना दी गई हैं, जिन अफसरान ने उनको इजाजत दी और जिसकी वजह से वो बना बैठे, उनके पास कोई फेक नक्शे भी तो बना लेते हैं ना, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी कि नहीं? अब देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। जब आप पूरी रियासत की बात करते हैं, पूरे पंजाब की बात करते हैं या फिर पूरी बात करते हैं कि आप तमाम शहरों को उनका सिस्टम बेहतर तरीके से करना है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है। कोई भी माजी में हमने इस तरह की गवर्नमेंट नहीं देखी जो आई हो और गवर्नमेंट ने आते साथ ही इस तरह के इकदाम किए हों कि कई सालों का जो कचरा है उसे साफ कर दिया गया, कई सालों की जो वायलेशन है उसे साफ कर दिया गया हो। ये ख्वाब है जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट अपने द्वार में
दिखाती है। लेकिन अब जब आप बात करते हैं वीडीएस सिस्टम के हवाले से, तो वीडीएस सिस्टम में जो नई तामीर होने वाली बिल्डिंग्स होंगी, कमर्शियल मार्केट्स होंगी, नए रकबे होंगे, नए एकड़ में सनती यूनिट्स जो लगेंगे, इनकी मॉनिटरिंग जो है वीडीएस सिस्टम के थ्रू की जाएगी। जो माजी के मामलात है, अगर कोई बिल्डिंग बोसीदा है या फिर जो रेड जोन में है बिल्डिंग, जो जिन्हें बाकायदा तौर पर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, यूनिट्स इस तरह के हैं तामीराती, और बहुत से इस तरह के हमारी फैक्ट्रीज इस तरह की होती हैं जो माहौल दुश्मन अनासिर के साथ जो है मामलात करके जो है वो चल रही होती हैं। तो उन सब की जो मॉनिटरिंग में ये वीडीएस सिस्टम जो है अहम तरीन किरदार अदा करेगा। इनिशियली जो है इसे डिटेक्शन सिस्टम सिर्फ तामीराती के हवाले से जो है वो शोबा तामीरात के हवाले से मुंसलिक किया गया ताकि कंस्ट्रक्शन के मामलात को देखा जाए। और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको पता है कि कोई भी रकबा है तो रकबे में बाकायदा तौर पर एसओपीज को जो है इंश्योर करने के लिए तमाम एसओपीज जो आपने बाकायदा तौर पर नक्शे की सूरत में आला हुकाम को जमा करवाए हैं, उसमें फ़र्क देखने के लिए तमाम जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं पूरे जोन में, उसको देखने के लिए वीडीएस सिस्टम जो है वो प्रोएकार लाया जाएगा। अब स्टार्टिंग में सियालकोट, और अगर स्टार्टिंग के वाले से बात कर लीजिए तो पायलट प्रोजेक्ट जो है ये जिस तरह से मैंने आपको बताया सियालकोट में जो है वो किया गया ताकि इस मामला को जो है बेहतर तरीके से सरंजाम दिया जा सके, और साहिवाल के इलाकों में जो है इसे ऑपरेशनल किया गया। हुकूमत को क्यों फील हुआ कि अब हमें ये सिस्टम लाना चाहिए? आज से पहले क्या सिस्टम थे? पहले वाले सिस्टम काफी नहीं थे। अब देखें, अगर आप पुराने सिस्टम्स के वाले से बात कर लीजिए तो पुराने जितने भी मामला थे उसमें सबसे पहली बात है जो करप्शन के मामला थे, मुबैना तौर पर रिश्वतस्तानी के मामला थे, वो अरूज पर थे। तो उन सब मामला को टैकल आउट करने के लिए, टाउन प्लानिंग के मामला को बेहतर करने के लिए, और सबसे बढ़कर जो आपका एक बाकायदा तौर पर जो विजन है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का, सोना पंजाब, और सोना के साथ साथ जो आप एक इमेज दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, स्पेसिफिकली अगर लाहौर के वाले से बात कर लीजिए, जिस तरह से लाहौर के अब आप देखें जो मार्केट्स हैं उनको भी जो है अपग्रेडेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स के जो है वो मुख्तलिफ फेजेस में जो है इन्हें कंप्लीट किया जाएगा। आने वाले टाइम पीरियड में जुलाई में जो है कुछ मार्केट्स तकमील की तरफ जाएंगी, उसके बाद जो है मजीद प्रोजेक्ट्स हैं जो अगस्त, सितंबर और दिसंबर के टाइम पीरियड में जो है वो पाई तकमील तक पहुंचेंगे। तो उसी तरह से अब जितनी आगे कंस्ट्रक्शन होगी उन कंस्ट्रक्शन को बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग के बाद जो एसओपीज हैं उसके मुताबिक इंश्योर करने के लिए सिस्टम को लाया जा रहा है। क्योंकि माजी में हमने देखा कि जो नक्शे के मामला थे, नक्शा कुछ और जमा करवा दिया जाता था और मिली भगत के बाद जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह और तामीरात वगैरह कुछ और होती थी। इन सब को बेहतर तरीके से सरंजाम देने के लिए और ग्रैंड ऑपरेशन जो है, आपको बताता चलूँ कि इस वीडीएस सिस्टम के ऑपरेशनल होने के बाद मुख्तलिफ शहरों में ग्रैंड ऑपरेशंस भी किए जाएंगे। अगरचे जो वीडीएस सिस्टम है शहर लाहौर में भी राइज नहीं हुआ, तो जब हमारी बात हुई अफसरान से तो अफसरान का कहना है कि इस टाइम पीरियड में अभी अगरचे वीडीएस सिस्टम राइज नहीं हुआ तो जून के महीने में, जुलाई के महीने में डीजीबीटी के इलाके में, डीजीबीटी की अगर बात कर लूँ तो डीजीबीटी जोन में, तहसील शालीमार में, वागा जोन में, और इसी तरह से निश्तर और रावी के जोन में जो है गैर कानूनी जो तामीरात हैं और जो बगैर अप्रूवल के जो है वो नक्शे के वो तामीरात की जा रही हैं, और खासकर वो वहाँ पर जो है ग्रैंड ऑपरेशन जून के महीने में किया जाएगा। तो सजाओं के हवाले से क्या अपडेट रखते हैं, क्या इकदाम कर रहे हैं? सजाएं क्या होंगी जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात की होंगी और जो अभी तक उस तामीर करने के बाद कितना फ़ायदा उठा चुके हैं? बहुत से ऐसे प्लाजाज हैं जो जिनके नक्शे नहीं है और उसके बावजूद वो ऑपरेशनल हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सजाएं हैं? अब देखिए, सजाओं के हवाले से आपको बताऊं तो जब किसी की कोई जमा पूंजी किसी भी एक प्रॉपर्टी पर लग गई हो, तो इससे बढ़कर क्या सजा होगी कि उसकी सारी जमा पूंजी जो है जमीन पोस हो जाए। आप खुद अंदाजा कर सकती हैं। तो इसलिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से और तमाम अगर आला अफसरान की जानिब से शहरियों को ये पहले से ही बावर करवाया गया कि अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए एक खिदमत मरकज पे जो है वो राब्ता करें। एक इस सिस्टम को भी जो है डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि डिजिटलाइजेशन के जरिए से अब शहरी है उसे पता हो कि मैंने फलां एकड़ का जो है रकबे का वो नक्शा जो है इस तरह से पास करवाना है, उसके लिए एप्लीकेशन दी है और उसकी एप्लीकेशन विद इन 21 to 48 डेज जो है उसकी अप्रूवल की जाती है और बाकायदा तौर पर ऑफिशियल्स जो है विजिट्स करते हैं, उसके बाद जो है उसे इम्प्लीमेंटेशन
फिर उसके बाद होता है जब आपका अप्रूव हो जाए, उसके बाद दूसरी टीम होती है जो प्लानिंग के बाद जो है मॉनिटरिंग टीम होती है, जो देखती है कि जो आपने प्लान भेजा था उसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन कितना करवाया। फिर शोभा प्लानिंग की टीम जो है उसे मॉनिटर करती है। शोभा प्लानिंग की टीम के बाद जो है जहां पर अगर वायलेशंस पाई जाती है, फिर ऑपरेशनल जो है ग्रैंड ऑपरेशन किए जाते हैं। तो जुनैद, मुझे आप ये बताएं कि जो अब मज़ीद तामीरात होंगी पंजाब, ये आपने कहा पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने जी शुरू किया साहिवाल और सियालकोट से, तो पंजाब में हमारे ये कब तक आ जाएंगे और कब से ये यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी? अब देखें, जिस तरह से ये पायलट प्रोजेक्ट के वाले से साहिवाल में और सियालकोट में काम किया गया, तो अब वजीर बल्दियात ने ये इजलास में भी क्लियर कट कहा है कि इसमें जो फ्लॉज हैं, जो कॉन्स हैं, उसे दूर किया जाए। और पीआईटीबी को और आईटी सेक्शन को जो है वो शाबाश भी दी गई है, जिस तरह से सैटेलाइट इमेजेस को जो है वो जनरेट किया गया और बताया गया कि किस तरह के मामला है। इसमें कुछ चीजें हैं जो मजीद अभी बेहतरी की तरफ गामजन है। अगरचे ये साहिवाल और सियालकोट में से ऑपरेशनल किया गया, उन फ्लॉज को दूर करने के बाद, और स्पेसिफिकली अगर बात कर लीजिए जो हमारी डिप्लॉयमेंट टीम्स है जिन्होंने आगे काम करना है, उनकी रोशनाई जब तक मुकम्मल तौर पर नहीं हो जाती तब तक आपको पंजाब भर में ये नजर नहीं आएगा। पहले इसकी जो तरबीती सेशन जो है, तरबीती सेशंस का भी अब नेक्स्ट जो है इनकाद किया जा रहा है, ताकि तमाम अफसरान को जो है इस सिस्टम के बारे में पता हो कि किस तरह की जो है एक इमेज शो हो रही है। फिर उसके बाद जो है मजीद अगर आप डिटेक्ट करते हैं कौन कौन सी वायलेशन शो हो रही है और ऑन एक्चुअल ग्राउंड्स में कितना ज्यादा जो है वो फर्क नजर आ रहा है। और कोई आम शहरी अगर इतला करना चाहे कि जी ये गैर कानूनी तौर पे बिल्डिंग बनाएगी, ये वो कैसे इतला करेगा और किस तरीके से राब्ता कर सकता है और किसको इन्फॉर्म करेगा? अगर पंजाब भर के हवाले से बात कर ली जाए तो पंजाब भर में अगर कहीं पर भी शहरी है, अगर उसकी सोशल मीडिया तक शनासाई नहीं है या फिर वो नहीं जानता, तो 080002345 जो है वो नंबर मुतारिफ करवाया गया है। और इसी तरह से अगर लाहौर के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो लाहौर का 030700002345 जो है ये नंबर है, ये मुतारिफ करवाया गया है, जहां पर आप नक्शे के हवाले से, शोभा प्लानिंग के हवाले से जो है कोई वायलेशन हो तो वहां पर आगाही कर सकते हैं। और इस वाले से सोशल मीडिया जो सार्फिन है, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर भी जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके टैग कर सकते हैं, ताकि उसमें विद इन 24 to 48 आवर्स जो है वो कार्रवाई की जा सके। जुनैद, एलडीए को थोड़ा सा मुतहरक होना चाहिए ऐसी सूरत में भी जो लोग घरों के नक्शे पास कराते हैं, ब्रीदिंग स्पेस नहीं रखते, अपनी गली नहीं रखते, जबकि नक्शे में ये लाजमी है कि अगर साथ वाले घर की जिस साइड पे गली है उसी साइड पे दूसरा घर जो तामीर हो रहा है उसकी भी गली होगी और उतनी होगी। लोग ऐसी सूरत में गली नहीं छोड़ते, बिल्कुल थोड़ी सी छोड़ेंगे जस्ट बिकॉज इस लालच में कि हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया ज्यादा हो जाए। तो अगर एलडीए ऐसी सूरत में चीज़ों को बेहतर नहीं बनाएगी तो फिर खूबसूरती कहीं से नहीं आ सकती और ब्रीदिंग स्पेस होना ज़रूरी है। अब देखिए, ब्रीदिंग स्पेस और उसके अलावा जो आपके शहर की ब्यूटी है और जिसमें आपकी सेफ्टी है, जब तक आपने सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस जो है पूरे तरीके से नहीं लिए होंगे, एसओपीज को इंश्योर नहीं करेंगे। ये देखिए, एसओपीज बनाने का बुनियादी मकसद क्या होता है? बुनियादी मकसद ही यही होता है कि जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे स्ट्रक्चर आप किसी भी पर्पस के लिए, कमर्शियल, डोमेस्टिक, रेजिडेंशियल या फिर आप फैक्ट्री, किसी भी पर्पस के लिए आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उसमें आपने एसओपीज को जब आप इंश्योर करते हैं, उसमें जितने स्ट्रक्चर में रहने वाले रहाइश पजीर होंगे, मुकीन होंगे, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो सेफ्टी के मामलात हैं और जो प्रिकॉशंस के मामलात हैं, इसमें आपने देखा कि शहर लाहौर की जब आप बात करते हैं तो अंदरून में मुख्तलिफ वाक़यात इस तरह के रूनुमा हुए जहाँ पर रेस्क्यू हुकाम तक की जो है वो रसाई बहुत मुश्किल हो गई। और इसी तरह से गुलबर्ग के मुख्तलिफ प्लाजास इस तरह के हैं जहाँ पर जो है सेफ्टी एग्जिट्स मुकम्मल तौर पर मुतहरिक ना हो सका, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, और बहुत से मामलात इस तरह के हैं। और इन्हीं मामलात को टैकल आउट करने के लिए जो है ये वीडीएस सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, ताकि एक रिपोर्ट जो बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग अफसर जो है अपने आला हुकाम को भेज रहा है, वो तो आप देख लेंगे, सामने आपके पेज आ जाएगा। दूसरी रिपोर्ट जो है वीडीएस सिस्टम आपको भेज देगा, जो बाकायदा तौर पर उस पर तमाम अफसरान की रसाई होगी और आला हुकाम भी उसे देख सकते होंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद अगर वो
ऑफिस में अपने बैठी हैं, तो वो एक क्लिक पर जो है तहसील निश्तर में क्या एक्टिविटी हुई है, तहसील सिटी में क्या एक्टिविटी हुई है, इसकी सारी रिपोर्ट वीडियो सिस्टम जनरेट करके आपके सामने रख देगा। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस सिस्टम से मामला जो है किस कदर बेहतर हो जाएंगे। एक कागजी रिपोर्ट है, एक डिजिटल रिपोर्ट है जो बाकायदा तौर पर एक्चुअल डेटाबेस के थ्रू जो है, एक्चुअल रिकॉर्ड्स के थ्रू आपके सामने आ जाएगी कि साल 2026 में 30 जून तक यहाँ इस अगर जुरिस्डिक्शन के वाले से बात कर लीजिए तो इसकी क्या हैसियत थी, और जैसे ही अगस्त का महीना है तो अगस्त में इस जुरिस्डिक्शन में क्या क्या चेंजेस रूनुमा हुई हैं, नई कौन सी फैक्ट्रीज एक्टिवेट हो गई हैं, नए कौन से प्लाजेस बन गए हैं, और प्लाजास की एक्चुअल किस तरह की सूरत है वो आपके सामने आ जाएगी। सर सुने, जिस तरीके से अगर कोई गैर कानूनी तामीरात किसी ने की हुई है, कोई प्लाजा है, कोई घर है या जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो उसकी निशानदेही हो जाती कि ये गैर कानूनी है, क्या आया ये उनको टाइम देंगे, सील करेंगे या जमीन बोझ कर देंगे, या उनको टाइम देंगे कि आप इसको अपना लीगली करवा लें, ऑपरेशनल करवा लें, तो फिर कोई इस तरह का सिस्टम होगा कि जस्ट इसमें 2-3 सिनेरियो, अगर मैं फर्स्ट जो मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेरियो होता है कि अगर कोई भी कार्रवाई होती है, एमसीएल की जानिब से कार्रवाई होती है या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कार्रवाई करते हैं, उनके जानिब से पहले सर्विस नोटिस जो है वो जारी किया जाता है ताकि मुतलका शख्स को या मुतलका पार्टी को जो है इस बारे में इल्म हो जाए कि ये वायलेशन वो कर रहे हैं। अगर विद इन 7 to 21 डेज, अगर विद इन 7 डेज उन्होंने अगर रिप्लाई नहीं दिया तो फिर जो है वो दोबारा नोटिस सर्व होता है जो फ्यू डेज का होता है या फ्यू आवर्स का होता है कि अगर आपने इस टाइम पीरियड तक रुजू नहीं किया या इतला ना दी या मामला को जो है वो बेहतर तरीके से सरंजाम ना दिया, या फिर खुद साख्ता तौर पर, जिस तरह से आपको बताऊं कि ये ग्रैंड ऑपरेशन इससे पहले इंक्रोचमेंट का किया गया, तो इंक्रोचमेंट में भी इसी तरह से नोटिस सर्व किए जाते थे ताकि मामला को बेहतर तरीके से, अगर कोई शख्स खुद ही अपनी इंक्रोचमेंट खत्म कर लेता था तो फिर मुतलका हुकाम कार्रवाई नहीं करते थे। तो ये सारे मामला जो है नोटिस देने के बाद जो है बात ऑपरेशन पर आती है। जब ऑपरेशन होता है तो फिर उसमें तमाम जितना भी आपका सरमाया है, चाहे वो आप किसी भी फैक्ट्री की सूरत में अपने स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बना रहे हैं, डोमेस्टिक एक्टिविटी के लिए बना रहे हैं, तो वो फिर जमीन बोझ हो जाता है। नहीं तो इसको मजीद बेहतर कैसे बनाएंगे ये लोग, आवाम को फैसिलिटेट कैसे करेंगे? हेल्पलाइन जो है 24 आवर्स अवेलेबल होगी या क्या सिस्टम होगा? अगर वीडीएस सिस्टम के वाले से आपको वीडीएस सिस्टम के वाले से तो वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने मुतलका हुकाम को और पीआईटीवी को हदायत जारी की गई है कि इसके लिए स्पेसिफिकली स्पेशल जो है नई हेल्पलाइन जो है वो जारी की जाएगी। उस पर भी अब वर्किंग हो रही है। अगरचे ये पायलट प्रोजेक्ट साहिवाल में और सियालकोट में किया गया है, अब ये आस्ता आस्ता दूसरे शहरों में जाएगा। और इसके जो है कितने दिनों के लिए ट्रायल बेसिस पे है? अब इसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी लिमिट रख देते हैं कि आप 30 दिन का ये प्रोजेक्ट ट्राई करें, तो उसके बाद आपके सामने क्या रिजल्ट आए हैं। तो अगर रिजल्ट बेहतर हो और जो अफसरान है उनकी रोशनाई भी हो सके तो फिर जो है उसे नेक्स्ट फर्दर मूव किया जाता है। और ये आप देखेंगे कि अगर लाहौर की आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये अभी तक ये लाहौर डिवीजन में आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये बहुत लेट जो है, तकरीबन ये दिसंबर के टाइम पीरियड तक जो है इसे मुख्तलिफ पहले शहरों में ट्रायल के तौर पर जो है वो देखा जाएगा, फिर दिसंबर के बाद जो है आपको शहर लाहौर में हो सकता है वीडीएस सिस्टम को लाइव। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि 2 एकड़ से ज्यादा की जो तामीरात है उनको देखा जाएगा, तो उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? 2 एकड़ क्यों? अब देखिए, एकड़ के हवाले से जब आप बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी अगर रकबा है तो उसमें होता ही है कि अगर आप शहर लाहौर की हदूद से बाहर जाएं तो आपको कई फैक्ट्रीज इस तरह की नजर आएंगी, कई रकबे इस तरह के नजर आएंगे जो कई एकड़ों पर मुहित है और उनमें कई मिलें लगी और मुख्तलिफ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और मुख्तलिफ जो है प्रोडक्शन के मामलात होते हैं। तो उसे बेहतर तरीके से मोनीटर करने के लिए, और आपको ये बताऊं, ये वीडीएस सिस्टम सिर्फ आपको ये टाउन प्लानिंग में मावन कार नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको आने वाले टाइम पीरियड में, जिस तरह से फजाइल आपको पता है कि सर्दियों के दिनों में खासकर स्पेसिफिकली अगर लाहौर की बात कर लें तो स्मोक का सामना होता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन का सामना होता है, तो उस मामला को जो है वो बेहतर तरीके से सरंजाम देने के लिए वीडीएस सिस्टम जो है उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाकात, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह।